Hello everybody. In this video, we'll be starting the second part of Unit 2 that is sampling techniques. अब फर्स्ट पार्ट में हमने theoretical concept देख लिया है इस यूनिट में जो भी है प्लस एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि जो नेक्स्ट वीडियो है ये आज वाली जो वीडियो है इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट इज़ ऑन फ्राइडे वहाँ पे हम एक सैम्पलिंग टेक्निक के जो टाइप्स होते हैं या फिर कैसे हम स्टडी करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक थ्योरेटिकली वो हम चेक कर लेंगे। आज के लिए हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। बुक में टॉपिक थोड़ा स्कैटर्ड है, जैसे यूनिट 2 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है और यूनिट 3 में इसके फार्मूलाज हम दोनों को क्लब करके आज ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट वी हैव लॉन्च्ड आवर कैप 2024 मास्टर कोर्स और इसके अंदर डिलीवरेबल्स में चारों जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं ए बी एम बी एफ एम ए बी एफ एम और बी आर बी एल ये कॉम्प्रीहेंसिवली कवर्ड है। अभी के लिए आपके पास 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेज आर देयर। आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको जज करने के लिए या फिर उस कॉन्सेप्ट में आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है उसको जज करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड 150 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आर आल्सो देयर। जैसे एग्जाम पास में आएगा दैट इज़ इन नवंबर, आपको 20 प्लस लाइव क्लासेस भी मिलेंगी इसी कोर्स में। सो do enroll in the course if you find the content useful, and we have also offered various discounts on our website, so do check it out. आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि किसी डेविएशन की बात हो रही है और डेविएशन ऐसे तो होगी नहीं कि अगर स्टैंडर्ड है कोई एक बेंचमार्क है आपके पास तो इसको आप डेविएटेड नहीं बोल सकते, है ना। इंग्लिश से हम समझेंगे, मैथमेटिशियंस तो इसे फॉर्मूला से समझाते हैं वो भी हम देखेंगे, बट इंग्लिश से हमें क्या समझ में आ रहा है, डेविएशन हो रही है मतलब एक कोई बेंचमार्क होगा या फिर कोई आपके पास एक पैरामीटर होगा जिसके अराउंड डेविएशन होगी। फाइन, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, सेम भी हो सकता है। फाइन, सिमिलर होएगा तो हम डेविएशन बोल लेंगे नहीं उसे। ओके, यही तीन सिनेरियो हैं। अगर ज़्यादा हुआ या फिर कम हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि इस बेंचमार्क या इस पैरामीटर के अराउंड जो डेटा है वो क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। फाइन। और स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं बेसिकली तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसके अराउंड मेजर की जाती है, इट इज़ मेजर्ड अराउंड अ स्टैटिस्टिक। अब ये स्टैटिस्टिक जो है कोई भी हो सकती है, कौन सी रहती हैं, आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखेंगे इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ मीन, मीडियन एंड मोड। फाइन, ये तीनों रहती हैं जिनके अराउंड वी स्टडी द डेटा एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज कि जो 6 इंडिविजुअल्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इंडिविजुअल्स आर देयर, इनका जो मीन है कोई भी एक डेटा होगा, मे बी हाइट का डेटा हो या फिर वेट का हो, कोई भी डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे तो हाइट ही है, ठीक है। तो 155 सेंटीमीटर इज द मीन, वी आर जस्ट सपोजिंग इट। तो इसके अराउंड आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछने को बोला जाता है कि मीन इज गिवन और इंडिविजुअल्स का डेटा भी गिवन है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। तो फॉर्मूला तो है ही आपके पास, है ना, अंडर रूट ऑफ समेशन का साइन आप डालेंगे एंड यू विल से कि डी स्केयर डिवाइडेड बाय एन। डी क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। फाइन, ये भी हम देखेंगे फार्मूला, बट इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला के हिसाब से तो आप ऐसे निकाल लोगे, बट उसे समझना कैसे है, समझेंगे आप ऐसे कि अगर मीन ये है तो इसके अराउंड एक इंडिविजुअल का डेटा कितना प्लस में है और एक बाकी इंडिविजुअल का डेटा कितना माइनस में, कितना डेविएट कर रहा है। 155 सेंटीमीटर जो कि मीन है उससे 18 सेंटीमीटर ज़्यादा है एक इंडिविजुअल का डेटा और 9 सेंटीमीटर कम है एक इंडिविजुअल का, दूसरे इंडिविजुअल का डेटा। तो वो क्या हो रहा है, इन दोनों का डेटा जो है वो डेविएट कर रहा है। देयर इज सर्टन डेविएशन विच वी स्टडी यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, की कितना डेविएशन आ रहा है। फाइन, फार्मूलाज दो हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के। सबसे पहला फार्मूला जो है मोस्ट कॉमन फार्मूला मैं इसे बोलूँगा, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन, और ये यूज़ कब होता है, दिस फार्मूला इज़ यूज्ड व्हेन आपके पास अनग्रुप्ड डेटा हो। अब ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड का जो बुकिश नॉलेज है उसके हिसाब से तो डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो प्रोफेशनल वे में उन्होंने डिफाइन किया है, बट आपने सिंपली ऐसे समझना है ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन हो। फाइन, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है देन वी विल से कि ग्रुप डेटा की बात हो रही है। अदरवाइज अगर फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन और सिंपल आपको नंबर्स गिवन है जैसे 2 8 9 15 एंड सो ऑन, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा डेटा है, दिस इज द अनग्रुप डेटा। तो फर्स्ट फार्मूला
is used for the ungrouped data. This formula is for your group data. अब आपको फॉर्मूलाज के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि हर एक फार्मूला में कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, बिकॉज अगर वो आपको क्लियर रहेंगे उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्विकली। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर अनग्रुप डेटा की हम बात कर रहे हैं, अनग्रुप डेटा कैसा मतलब 2, 3, 9, 15 सो ऑन। और ग्रुप डेटा कैसा, कोई इंटरवल गिवन है 20 to 30, फाइन, उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। देन 40 to 45, उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। देन आपका सो ऑन, फाइन। अब ये क्लास इंटरवल जो है ये हो सकता है इंक्लूसिव हो एक्सक्लूसिव हो, ये बात की बात है, बट अभी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके दो फार्मूला होते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए जो फार्मूला होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आपने जब भी अनग्रुप डेटा देखना है सबसे पहले उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, मीन। ओके, मीन आपने सबसे पहले निकालना है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो आपको क्या फाइंड आउट करनी होती है, x माइनस एक्स बार, फाइन। एक्स बार क्या है, इट इज़ मीन। x क्या है, एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट, मान लो 3, तो 3 माइनस जो भी मीन आएगा। ओके, एंड जो थर्ड स्टेप होता है आपका, उसमें आपने इस डेटा का x माइनस एक्स बार का स्केयर करना है। फोर्थ जो स्टेप होएगा उसके अंदर आपने जितना भी आए हैं डेटा x माइनस एक्स बार का स्केयर के, 2 के लिए, 3 के लिए, 9 के लिए, 15 के लिए, इन सबको सम कर देना है, फाइन। तो ये आ जाएगा आपका न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर के लिए आपके पास ये आ जाएगा डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर आपका जो है वो n होएगा। n क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम रूट ले लेंगे एंड वी विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, फाइन, सिंपल है। ग्रुप डेटा के लिए जैसा मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी अगर गिवन रहती है, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो करना है क्लास मार्क फाइंड करना, फाइन। अभी क्लास मार्क क्या है हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने देखा भी था और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझी थी कि हो सकता है अपकमिंग साइकिल्स में पूछा जाए, बिकॉज क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ पूछ चुके हैं वो पहले। तो क्लास मार्क जो है ये आपको पता होना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोजिंगली ये एक इंटरवल है, तो 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 85/2। दिस विल बी द क्लास मार्क, फाइन। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो आपको पता होने चाहिए। दैट इज़ वाई आई वॉज रीटरेटिंग द फैक्ट कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझ में अगर आएंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, हमारे लिए ईजी हो जाएगा जर्नी एग्जाम ये न्यूमेरिकल की, फाइन। तो सबसे पहले क्लास मार्क आपने फाइंड कर लेना है हर एक इंटरवल का, जो भी इंटरवल्स गिवन होंगे। उसके बाद आपके पास जो n है, n क्या होएगा, जो भी फ्रीक्वेंसीज गिवन रहती है ना टेबल में, जैसे सपोजिंगली यहाँ पे ये तो क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी साथ में गिवन रहती है, तो जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, उन सबको ऐड करना है। दैट विल गिव यू कैपिटल N। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट यहाँ पे क्या है, आपने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन दीज टू आफ्टर द यू कैन से क्लास मार्क वाला चीज़। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आ गई। उसके बाद तो आपको डेटा गिवन ही है सारा। तो ग्रुप डेटा के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट, जो फॉर्मूला होएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, इट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर, दैट इज द क्लास मार्क, रिस्पेक्टिव क्लास मार्क, डिवाइडेड बाय एन, जो कि आपका फ्रीक्वेंसी का सम है जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन अगेन, और इसका होल स्क्वायर, फाइन। फार्मूला में भी आपको लगे थोड़ा सा डॉन्टिंग याद करने में, बट अगेन अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। तो फार्मूला आपने याद रखना है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पे जो फार्मूलाज है ना वो बहुत लिमिटेड है, फाइन। इतने ज़्यादा फार्मूलाज हैं नहीं जो एग्ज़ाम रेलिवेंट है। बुक में हो सकता है काफ़ी सारे फार्मूलाज आपको दिखे, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो वैसे फार्मूला नहीं है। यूनिट 3 में काफ़ी फार्मूलाज होंगे, बट आई वुड अगेन से कि आपको सॉल्व तो करना ही है क्वेश्चन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, जो जो पैरामीटर्स आप निकाल सकते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप्स बताए, तो यहाँ पे ग्रुप डेटा के लिए कैसे रहेंगे स्टेप्स। स्टेप 1 में आप क्या सबसे पहले फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे, आप सम कर लेंगे सारी फ्रीक्वेंसीज का, फाइन। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, क्लास मार्क दैट इज एक्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद स्टेप 3 क्या रहेगा आपका,
स्टेप 3 में एक्स स्केयर, जो भी ये वैल्यूज आई हैं उनका स्केयर कर लेना है। स्टेप 4 में आपके पास दो चीज़ें आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। या तो आप एक काम करो कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर कर लो, फाइन। या फिर दूसरा आप कर सकते हो एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, फाइन। या इसके बाद आप कर सकते हो एफ एक्स, या फिर इन दोनों के बाद आप कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। बट हाँ, कोर स्टेप्स जो हैं वो 3 हैं यहाँ पे, दीज 3 आर दी कोर स्टेप्स। एन फाइंड आउट करो, एक्स फाइंड आउट करो, एक्स स्केयर फाइंड आउट करो, फाइन। उसके बाद तो फॉर्मूला आपको अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कौन सा डेटा है ये, दिस इज दी ग्रुप्ड डेटा, है ना। इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो इट इज ग्रुप डेटा। एन फाइंड आउट करेंगे, इसको आप सबको ऐड करो, तो ऐड करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर 100। ओके, दिस विल बी 100। आई हैव द कैलकुलेशंस विद मी, तो सो दैट थोड़ा वीडियो लेंदी ना हो जाए, उसके लिए मैंने अपने पास रखी हुई कैलकुलेशंस। ओके, आप इसको ऐड करो, एन आ गया आपके पास। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी जो हमने देखा क्या होएगा, वो आपने क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क और एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी व्हाट, 27.5। उसके बाद इस इंटरवल के लिए क्या होगा, 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी व्हाट, 32.5। आफ्टर दैट 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 37.5, एंड नेक्स्ट विल बी 42.5। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 47.5, एंड आफ्टर दैट इट विल बी 52.5। ठीक है, तो ये स्टेप 2 हो गया, आपने क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया। अब जैसा मैंने बताया था, इट्स अप टू यू, आप पहले एफ एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर एफ एक्स स्केयर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो स्टेप 3 में यू कैन फाइंड आउट एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 27.5। ओके, 23 मल्टीप्लाई बाय 32.5, 20 मल्टीप्लाई बाय 37.5, एंड सो ऑन। ओके, ये आपके पास एंड तक आ जाएंगे सारे के सारे। एंड लास्ट में आपने ये देखना है कि आपका जो एफ एक्स स्केयर है वो भी फाइंड आउट करना है हमें, एफ एक्स स्केयर, इसकी भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप लिख लेंगे अपने पास। फाइन, कैलकुलेटिव है थोड़ा, आई फुल्ली एग्री विद यू, बट कैलकुलेशंस तो हमें करनी है, एंड कैलकुलेटर इज अलाउड ऑल्सो। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एंड यू हैव टाइम, तो डू गिव इट अ शॉट, बिकॉज हो सकता है आपके शॉर्ट मार्क्स आ जाए यहाँ से। ये सारा आपने स्टेप्स जो हैं ये फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे चीज़ें। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो आपने पुट इन करना है यहाँ पे, दैट इज़ योर समेशन ऑफ एफ एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ एक्स बाय एन का स्केयर। ओके, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी ए, दैट इज 7.21। ओके, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जो भी ऐसा क्वेश्चंस है आपकी बुक में भी गिवन है डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस। एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे, वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी आपके लिए, फाइन। So thank you everybody, this was it for this particular lecture of foundation series. If you like the content which we provide on our YouTube channel, so you can consider subscribing the channel, that is EduTap JIBCIB. अगर कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं या फिर कोई भी डाउट है, तो hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हैं आप। टेलीफोनिकली दिस इज़ द नंबर जहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।